मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्र-ए-सग़ीर की तहज़ीबी और तारीख़ी शहर लखनऊ में। और हमारे सामने जो आपको आ रहा है, जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हमारी बर्र-ए-सग़ीर की तहज़ीबी और तारीख़ी सिलसिले का एक बड़ा हिस्सा है और एक बड़ी कड़ी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या ख़ास बात है लखनऊ में और यहाँ की इस तहज़ीबी विरासत में और इस तहज़ीबी कल्चर में, जहाँ आसिफ़-उद-दौला ने इतनी शानदार इमारतें बनाई, जिसके गारे चूने और जिसकी जो एक फ़न तामीर का एक अलग स्ट्रक्चर है, एक अलग ख़ूबसूरती है, वो आज तक कायम है। और इतने सदियाँ इस पर गुज़री हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की खूबसूरती अब तक कायम है। मैं सब कुछ बताऊँगा, बने रहिए। हमारे सामने इस वक्त जो मौजूद है, इसे आसिफ़-उद-दौला की मस्जिद कहते हैं। ये जब आप यहाँ पर विज़िट करेंगे और जब आप सामने होंगे, तो ये आपको अपने भरपूर अंदाज़ में नज़र आएगा और आपकी इस मस्जिद की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इसके गारे और चूने में जो इस वक्त तक वैसे ही बाकी है जो पहले था, इस पर कोई भी नए ज़माने का रंग रोगन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की खूबसूरती अपने आप में आपको बहुत कुछ बताती है और बहुत चीज़ों का इंकिशाफ़ करती है। आपको उस इमेजिनेशन में और उस दुनिया में ले जाती है जहाँ लखनऊ की तहज़ीबी विरासत और यहाँ की उर्दू की विरासत को, यहाँ के शायरों को, यहाँ की जिसको हम मुहावरे में बोलते हैं कि सुबह बनारस के जलवे, शाम अवध की रंगीनी। तो शाम अवध जो लखनऊ का पुराना नाम है अवध, ये शाम अवध की रंगीनी और ये उन तमाम चीज़ों का तज़किरा आप यहाँ पर आकर कर पाएंगे और उसको महसूस कर पाएंगे, उसको फ़ील कर पाएंगे, जो मुसलमानों के बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ में एक अहम बाब लखनवी तहज़ीब का रहा है। और लखनवी तहज़ीब में इमाम बारगाह आसिफ़-उद-दौला की बनाई हुई इस खूबसूरत इमारत में रहा है। ख़ास तौर से ये खूबसूरत मस्जिद जो आपको दूर से नज़र आ रही है, आप देख रहे होंगे पर्यटकों की एक बड़ी तादाद आज के इस राम राज्य में इस तहज़ीबी विरासत से, मुसलमानों के इस तहज़ीबी विरासत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। और आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बताता हूँ। सामने की तरफ जब आप जाएंगे तो ये एक दरवाज़ा है और ये एक पूरी बिल्डिंग है। अगर मैं आपको मुकम्मल तौर पर दिखा सकूँ, इसको कहते हैं, ये अंदर जो आप सामने की तरफ गेट देख रहे हैं, यहाँ पर एक म्यूज़ियम है अंदर। वो आसिफ़-उद-दौला की इसमें ख़बर भी है और तमाम चीज़ें जो म्यूज़ियम के अंदर उस ज़माने की हैं वो रखी हुई हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है जिसको हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। ये सामने दरवाज़ा है, इसके अंदर से आप भूल भुलैया की तरफ जाते हैं। भूल भुलैया उस दौर के तर्ज़ तामीर का एक ऐसा शाहकार है जिसका रहस्य आज तक कायम है। वो रहस्य ये है कि आप एक तरह के शेप वाली बिल्डिंग में यहाँ पर अंदर से होकर गुज़रते हैं और आप जब नए हैं और आपको नहीं पता, बल्कि आप बार बार इस बिल्डिंग में जा भी चुके हों, तब भी आप रास्ता खो जाएंगे और कहते हैं कि ज़मीन दोज़ तरीके से इसको ऐसा तामीर किया गया था उस ज़माने में कि कोई भी सैनिक हमला और किसी भी तरह की कोई परेशानी बादशाह के साथ और यहाँ पर रहने वालों के साथ हो तो वो उस सुरंग के ज़रिए से निकल जाते थे। भूल भुलैया में लोग खो जाते थे। और इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको अलग अलग तरीके की तर्ज़ तामीर में एक हॉल सा नज़र आ रहा होगा, ये सैनिक रक्षा के लिए यहाँ पर लगाया गया है। आप इस तरफ जब आप जाएंगे, ये नीम के पेड़ के अंदर तो एक बावली है और इसमें उस ज़माने में, जिस ज़माने में शीशे का कोई वजूद नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें आप अपना आईना और कह सकें और उसमें अपना चेहरा देख सकें और बागौर देख सकें, उसका तसव्वुर आज इस ज़माने में जो हमारे सामने डिजिटल वर्ल्ड है उसमें नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की बावली में एक ख़ास बात है, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको अपना चेहरा बहुत ही वाज़ेह अंदाज़ में नज़र आएगा। कहा जाता है कि यहाँ पर शहज़ादियाँ और बादशाह गुज़रते थे और जब उनको अपना चेहरा देखना होता था तो वो उस पानी में देखते थे और उनको अपना चेहरा मुकम्मल नज़र आता था। बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात और बहुत सारे ऐसे कहानी और किस्से और यहाँ का रहस्य मौजूद है जिसको बहुत शॉर्ट वीडियो में बताना गैर मुमकिन सी बात है। लेकिन मैं आपको कुछ पल इसके साथ रख सकता हूँ, कुछ लम्हे इसके साथ आप बिता सकते हैं।
ख़ास तौर से ये बहुत खूबसूरत इमारत जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ये आसिफ़ुद्दौला की बनाई हुई मस्जिद। और इसका आप एक पुराना तरीके पर आप गौर भी करेंगे, लेकिन आप जब सामने आकर देखते हैं तो इसका हुस्न इतना नुमायाँ है, इतना दोबाला है कि आपको लखनऊ में नहीं मुसलमानों की तहज़ीबी विरासत का अंदाज़ा होगा, और उसके असर व रसूख़ का अंदाज़ा होगा, और उसके मुस्लिम कल्चर का अंदाज़ा होगा, उसकी गंगा जमनी तहज़ीब का अंदाज़ा होगा जब आप लखनऊ के इस इमाम बारगाह में हमारे सामने के गेट से होते हुए आते हैं। उसके पीछे एक और गेट है, यानी जो ज़माने में सिक्योरिटी के आला क्वालिटी हो सकती थी, उस तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है। हम आपको एक अलग वीडियो में ज़रूर ये बताएंगे कि सिक्योरिटी के यहाँ पर जो मसाइल थे उसको किस तरीके से हल किया गया, और कितनी चाबुक दस्ती और कितनी उसमें बड़े ख़तरे को टालने की हिम्मत और बड़े ख़तरे को तोड़ने की ताकत मौजूद थी। हम ज़रूर आप उसको भी रूशनास करेंगे। हमारे सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक रूमी दरवाज़ा है, और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप देख पा रहे हो, ये सामने दो सफ़ेद कलर का जो एक मिनारा बुलंद है, इसको टीले शाह की मस्जिद कहते हैं। ये भी अपनी खूबसूरती के एतबार से, फ़न तामीर के एतबार से शाहकार है इस आसिफ़ुद्दौला की मस्जिद की तरह। हम आपको ज़रूर इसका भी विज़िट कराएंगे और इसके तारीख़ से रूशनास कराएंगे। तो यहाँ पर जब आप इमाम बारगाह में यानी भूल भुलैया के अंदर आते हैं, ये भूल भुलैया के नाम से ही मशहूर है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें जो देखनी है। हमारी तहज़ीबी विरासत का जो हिस्सा है उसमें एक आसिफ़ुद्दौला की मस्जिद, और दूसरी तरफ जब आप इस तरफ आते हैं तो ये भूल भुलैया है, और तीसरी तरफ ये बादशाहों के रहने की जगह है जो अभी आपको पेड़ों से ढका हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और इस पर अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।